अस्सलाम वालेकुम। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए जीसीएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। कल बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर है। कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का सवाल आता है 25 नंबर का। बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। कैसे हासिल करने हैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसके साथ आपको बता दूं कि ये सवाल बीएससी इंग्लिश में भी आता है 15 नंबर का, तो इसलिए ये दोनों क्लासेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को मल्टी आंसर्स नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, बाकी नोट्स परचेज करना ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको मल्टी आंसर नोट्स दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की तैयारी कुछ घंटों में हो सके। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, अगर आप लोग परचेज कर सकते हो तो आप लोग लाजमी परचेज करके तैयारी कर लो, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाएगा। तो चले जी, ये देखें, ऐसे आप लोगों की जितनी भी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई जाती है चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं नोट्स के अलावा। ठीक है, क्योंकि नोट्स जो है वो उसके ऊपर काफ़ी एफर्ट लगती है, इसलिए नोट्स पेड होती हैं। बाकी गैस हर चीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल के ऊपर मिलती है। तो नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक प्रेसी आपने छोटी सी करनी होती है, प्रेसी क्या होती है वो भी आपको बता देती हैं, और एक कंप्रीहेंशन होता है। ठीक है, प्रेसी जो है ना ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, इसकी मतलब कि ये जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेन चीज़ की। ठीक है, बेसिकली जो प्रेसी है वो क्या होता है, अ समरी और अब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट। और जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, एक मतलब कि पूरा एक सबक होता है, उसका खुलासा क्या होता है, नज़म होती थी तो उसकी जो मरकज़ी ख्याल क्या होता है, मतलब कि मेन चीज़ जो है ना, प्रेसी इस चीज़ का नाम है कि समरी। आपको एक बड़ा पैराग्राफ है, आपको 20 पेजेस की एक रिपोर्ट दी जाए, आप उसको समराइज़ करके एक पेज में उसकी सारी चीज़ें आलमोस्ट बता दो, बजाय कि हम 20 पेज पढ़ें। उससे बेहतर है कि हम वो एक पेज अच्छे से पढ़ लें और एक पेज से ही हमें सारी समझ आ जाए कि 20 पेजेस में क्या लिखा होगा। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं प्रेसी। उसके बाद बात करते हैं जी कि डिफरेंस क्या होता है समरी एंड प्रेसी में। ठीक है, समरी जो है ना ये इलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस होता है, समरी प्रोडक्शन ऑफ अ पैसेज होता है, समरी कंटेन जो है ना वो ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, समरी कैन बी रिटन इन अ न्यू पैटर्न। जो प्रेसी होता है ना, प्रेसी जो है ना इज अ वेल नाइट पीस ऑफ कंपोजिशन। प्रेसी इज एन आउटलुक ऑफ ओरिजिनल पैसेज इन अ ब्रीफ मैनर। ठीक है, प्रेसी इज फ्री फ्रॉम इरेलीवेंट मटेरियल एंड डिटेल, यानी कि जो आपने इरेलीवेंट डिटेल होती है ना पैराग्राफ में, वो आपने स्किप करके आपने बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी होती है जिससे आप प्रेसी बनाते हो। ठीक है, प्रेसी का जो आप लिखते हो। ठीक है, और प्रेसी शुड बी रिटन अंडर अ सेट पैटर्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होती हैं बेसिकली प्रेसी के, यानी कि प्रेसी आप क्यों करते हो, प्रेसी ज़रूरी। मैंने आगे आपको एक एग्जांपल दिया ना छोटी सी, कि 20 पेजेस की आपको रिपोर्ट दी जाए और उसको आपने समराइज़ करके एक पेज के अंदर पेश करना है, और वो एक पेज ऐसे आपने बनाना है कि आप वो एक पेज पढ़ो और दूसरी तरफ जो 20 पेजेस हैं वो सारी समझ आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखें कि ज़रूरी है, मतलब कि अब अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम आपको पता है आजकल काफ़ी कम होता है लोगों के पास, तो अगर आप एक बंदे को 20 पेजेस की रिपोर्ट दो, एक बंदे को आप एक पेज की रिपोर्ट दो, वो एक पेज से पढ़ के जो वो 20 पेजेस जितना इल्म उसको मिल जाए, तो फिर कैसा, मतलब कि बेस्ट आइडिया ना प्रेसी बनाने का। प्रेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, टाइम आपका सेव हो जाता है, स्पीड आपकी जो वो अच्छी हो जाती है, चीज़ें आपको जो आसानी से समझ है, क्योंकि मेन चीज़ें हैं। और जो 20 पेजेस के अंदर होगी उसमें जो वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है। ठीक है, सबसे पहला काम पता है आपने क्या करना है, पेपर में आपको ना एक पैराग्राफ आता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन का भी बता देता हूँ, लेकिन आपने ना एंड पे एक सवाल होता है कि आपने ना इस पैसेज की ना प्रेस ही करनी है। ठीक है, तो आपने ना पहले सबसे पहला जो काम है ना आपने, वो आपने करना है पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, जब तक आपको समझ नहीं आ जाती। ठीक है, उसके बाद आपने ना मेन चीज़ें निकालनी है, जो आथर जो है ना, मतलब कि उसके अंदर जो मोटी मोटी सुर्खियाँ होती हैं ना, जैसे हेडिंग चीज़ें होती हैं, वैसे अपने ना मेन चीज़ों को जो है ना वो पॉइंट आउट कर लेना, आपने पता लग जाए आपको इस पैसेज में क्या बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है ना आइडेंटिफाई द रेलिवेंट सेंटेंसेस इन द पैसेज, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना, उसका मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर आपने की फ्रेजेस इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपने ये जो है ना सारे जो चीज़ें हैं ना मेन आपने उठा के उस चीज़ को आपने प्रेसी के अंदर इंक्लूड करना होता है। ठीक है, प्रेसी अब लिखते कैसे हैं, ठीक है, प्रेसी जो है ना आपने लिखनी कैसे है। जनरली द लेंथ जो प्रेसी होती है ना बेसिकली वो होती है कि अगर आपका पैराग्राफ जो है ना वो 100 लाइनों में है ना, तो आपने प्रेसी जो है ना
33 लाइन में करनी है, ठीक है। यानी कि तीसरा हिस्सा ओरिजिनल पैराग्राफ का जो होता है ना वो आपने करना होता है। लाइक अगर आप वर्ड लें, 50 वर्ड्स का आपको पैराग्राफ है तो आपने उसका जो है ना करना है 16 से 17 वर्ड की आपने प्रेसी करनी है, बड़ा स्मॉल सा, ठीक है। ये चीज़ होती है बेसिकली प्रेसी लिखने के लिए, ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद डू नॉट यूज़ द, आपने कोई एग्जाम्पल वगैरह, फिगर ऑफ स्पीच, कोटेशन वगैरह आपने ये चीज़ें ऐड नहीं करनी प्रेसी में, ठीक है। प्रेसी शुड ऑलवेज बी रिटन इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, ठीक है। प्रेसी शुड ऑलवेज बी रिटन इन द थर्ड पर्सन। आपने ये जो प्रेसी लिखनी होती है ना ये थर्ड पर्सन के तौर पर लिखी जाती है, जैसे ही, वी, ठीक है, बजाय के इंस्टेड ऑफ आई, यानी कि आई वगैरह यूज नहीं होता, आपने थर्ड पर्सन को जो है वो टारगेट करके प्रेसी लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज, डायलॉग्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर नॉट रिटन इन प्रेसी। ओरिजिनल प्रेसी स्टार्ट विद आई, देन यू मस्ट चेंज इट इनटू द राइटर सेज दैट ही इज, ठीक है। अगर आपका पैराग्राफ आई से शुरू हो रहा है तो आपने उसको चेंज करके आपने लिखना है द राइटर सेज दैट ही इज, ठीक है, ऐसे आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने जो ना कोई भी मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी, अपनी तरफ से चीज़ें ऐड नहीं करनी। मोस्टली जो अब हम अपनी चीज़ अपनी तरफ से हम चीज़ें बना रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर जो ना एक मतलब कि अल्लामा इकबाल या जैसे मतलब कि होता है ना कि स्टूडेंट जो है ना वो कोई चीज़ लिखने लगता है तो वो अपनी तरफ से उसके अंदर एग्जाम्पलें देनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपकी गलत चीज़ है। आपने बस पैराग्राफ को मद्देनजर रखते हुए चीज़ करनी है, ना कि आपने अपनी एग्जाम्पलें, कहानियाँ शुरू कर देनी है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने ख्याल करना है। उसके बाद आपने, ये होता है बेसिकली प्रेसी, ठीक है। प्रेसी मतलब कि मैं आपको ना इसका पेपर का भी दिखा, ये ना मैं आपको सेकंड एनुअल 2022 का पेपर दिखा रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 25 नंबर का पैराग्राफ, ये अब पैराग्राफ आया हुआ है, ठीक है। नीचे देखिए 1 2 3 4 4 इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं। 5वें नंबर पे बोला जी आपने एक टाइटल देना है इस पैराग्राफ को, और 6वें नंबर पर बोला है मेक द प्रेसी ऑफ द अबाव प्रेसी। प्रेसी की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मेन मेन आपने वैसे प्रेसी बनानी है, टाइटल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब जो क्वेश्चन है ना उनका आपने आंसर कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आंसर आपने जो आपका क्वेश्चन है ना वो जिस टेंस में पूछा गया आपने उसी टेंस में उसका जवाब देना है, ठीक है। आंसर बिल्कुल टू दी पॉइंट होना चाहिए, लंबा नहीं लिखना, बस एग्जैक्ट जो चीज़ पूछी गई है सिर्फ उतना ही बताना, ठीक है। डो नॉट राइट योर आंसर बाय यूजिंग द वर्ड येस नो, ठीक है। आपने येस नो नहीं लिखना, आपने प्रॉपर उसका आंसर देना है। योर आंसर मस्ट बी परफेक्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज। डू नॉट राइट योर आंसर इन द सेम लैंग्वेज एज द ओरिजिनल। अब देखिए मोस्टली पता स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पैराग्राफ के अंदर आंसर मौजूद होता है, जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर सेम लिखा होता है, स्टूडेंट वही सेम लाइन उठा के नीचे आंसर में लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने उसको चेंज करना है अपनी वर्डिंग में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। यू मे यूज़ द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इन योर आंसर। आप क्वेश्चन का कुछ हिस्सा यूज़ कर सकते हो, पूरा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। यू मस्ट अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक। नंबर 1 स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नंबर 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो आपका आंसर ठीक होगा। उसके बाद आपने टाइटल कैसे देखना है। अब देखो पैराग्राफ है इतना बड़ा, अब उसका आपने टाइटल, पहली बात तो यह है स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, जो आपको पैराग्राफ आया है लाजमी नहीं कि उसका सिर्फ एक ही टाइटल है कि जो सब स्टूडेंट लिखेंगे अगर वो टाइटल ना लिखा तो गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टाइटल डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो जो स्टूडेंट को समझ आनी है उन्होंने अपने हिसाब से लिखना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत होगा, ठीक है। आपने जो टाइटल देखना है ना वो आपने पैसे जो ऊपर पैराग्राफ दिया होता है ना उसके स्टार्ट से और उसके एंड से चेक करना है, ठीक है। इफ द अगर टाइटल जो है वो नहीं है, शुरू में नहीं है और एंड में नहीं है, तो फिर आपने जो पूरा पैराग्राफ है ना उसका सेंट्रल आइडिया जो है ना वो पिक करना है। हाँ, टाइटल शुड इंडिकेट द सेंट्रल थीम ऑफ द होल पैसेज। मतलब कि आपको ना जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना, आप बार बार पूरा मुकम्मल पढ़ोगे ना, आपको बार बार एक चीज़ के ऊपर ना फोकस करके बताया जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। टाइटल शुड बी रिटन इन एग्जामिनेशन इवन थो इट इज़ नॉट आस्क इन द एग्जामिनेशन। अ टाइटल मस्ट बी ब्रीफ या करेक्ट होना चाहिए। सम की टाइटल आप ये चीज़ें भी मतलब कि ऐड कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। टाइटल लिखने का तरीका क्या है, अदर रोल ऑफ डैश, मतलब कि जो टॉपिक हो इन आवर सोसाइटी, द इवल्स ऑफ, द एडवांटेजेस ऑफ, द डिसएडवांटेजेस ऑफ, द हार्म्स ऑफ, द वैल्यू ऑफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ, हाउ टू इम्प्रूव, ठीक है। आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, बड़ा इजी है। हाउ टू ओवरकम में हाउ टू रिटेन, टिप्स फॉर इंक्रीजिंग, टिप्स फॉर डिक्रीजिंग, टिप्स फॉर रिटेनिंग, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, ठीक है। यानी कि आप ये वर्ड यूज़ करके आगे आप जस्ट पैराग्राफ का एक वर्ड जो मेन है आप वो लिख सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा 25 नंबर हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। इसमें कोई भी मतलब कि इतनी कोई लॉजिक साइंस नहीं है, बस आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है। रट्टा ना लगाएं, इस क्वेश्चन को रट्टा ना लगाएं, सिर्फ 2-3 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें और जाके पेपर दे दें।
अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। बाकी भी इंशाल्लाह कोई भी अपडेट होगी, कोई भी चीज़ें होगी, आप लोगों को जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये सवाल की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई या जो भी प्रॉब्लम है किसी और चीज़ में, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।